खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां शुक्रवार को हरियाली तीज का पर्व सनातनी महिलाओं ने महापर्व के रूप में मनाया। ईश्वरीय स्वप्नाशीष सेवा समिति की ओर से चिन्हट स्थित सनातन धाम लॉन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस आयोजन में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 2500 सनातनी महिलाओं ने हिस्सा लिया, जबकि सपना गोयल की अगुवाई में भव्य हरियाली तीजोत्सव का आयोजन। ईश्वरीय स्वप्नाशीष सेवा समिति की सनातन ध्वजवाहिका सपना गोयल ने कहा कि तीज केवल फैशन और ग्लैमर का पर्व नहीं है, बल्कि यह माता पार्वती की तपस्या, भगवान शिव के प्रति उनकी निष्ठा और अटूट प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने सनातनी महिलाओं से इस पर्व को इसी पवित्र भाव के साथ मनाने का आग्रह किया। वहीं शिव के भव्य दरबार में हुआ झूलोत्सव और डमरू नाद, सामूहिक डमरू नाद और दीप रोशन से भक्तिमय हुआ तीजोत्सव। समाजसेवी महिलाओं को सनातनी हरा पटका पहनाकर किया गया सम्मानित। हरियाली तीज फैशन नहीं, सनातनी मातृशक्ति के गौरव का पर्व। सपना गोयल शिव पार्वती के अटूट प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। हरियाली तीज 42 जिलों और 10 राज्यों तक पहुंचा। सुंदरकांड का सनातनी अभियान। झूलेलाल घाट पर 5000 से अधिक महिलाओं ने किया सामूहिक सुंदरकांड। अयोध्या में 29 अगस्त को होगा 15वां सामूहिक सुंदरकांड पाठ। सेवा परमो धर्मः के संकल्प के साथ जरूरतमंदों की सेवा जारी। सनातन परंपराओं और सेवा भाव को ईश्वरीय स्वप्नाशीष सेवा समिति दे रही बढ़ावा। आज हरियाली तीज का आयोजन आपकी संस्था किया गया, भव्य आयोजन, जिसमें मातृ शक्ति भारी संख्या में आज यहाँ पर पहुंचती है। क्या कहेंगे, किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहा आपका? देखिए, हरियाली तीज हम हर वर्ष मनाते हैं और ये हमारी संस्था 2023 से हमने की स्थापना की थी। और हरियाली तीज एक बहुत ही पावन पर्व है। सावन स्वयं में सावन जो है बहुत ही मन को निर्मल और शक्तिशाली बनाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर जो नारी शक्ति है, भारतीय नारी हमारे भारतवर्ष की पहचान है और नारी शक्ति हमारी तप, त्याग और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। तो हम अपनी महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि इसको हर तरह से हम पावन रखें। जिस तरह सावन का जो माह होता है वो श्रावण मास कहलाता है और श्रावण मास में पूरी पृथ्वी हरियाली का श्रृंगार करती है, पूरी पृथ्वी हरियाली से भर जाती है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य हो जाता है। सब में एक प्राण और संजीवनी बूटी की तरह सब में ऊर्जा स्थापित हो जाती है। तो इसी उद्देश्य को लेकर जो आज हमारी मातृशक्तियां कुछ होटलों में इसको विकृत रूप दे रही हैं, उसको संदेश देने के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसको पूजा अर्चना और तप, त्याग और भक्ति का हमेशा इसमें जो है पहचान रहे, क्योंकि नारी शक्ति के तप और त्याग से ही देश सुरक्षित है, उसी से परिवार सुरक्षित है और उसी से ही पूरा समाज सुरक्षित है। संस्था द्वारा समाज के लिए किस तरह कार्य किए जाते हैं? देखिए, हम लोग जाड़ों में कंबल वितरण करते हैं और गरीब महिलाओं को साड़ियाँ भी देते हैं, कुछ विवाह भी कराते हैं कुंवारी कन्याओं के। बाकी हमारा जीर्णोद्धार, मंदिरों के जीर्णोद्धार का भी कार्य है और जगह जगह गरीब बच्चों को भी अनुदान दिया जाता है। तो बहुत सी सेवाएं होती हैं। जो सनातन धर्म के युवा हैं उनको क्या संदेश देंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी तरफ से? बस यही संदेश है कि देखिए, अपने संस्कृति को समझें। और शिक्षा हमें पैसा दे सकती है, कैरियर दे सकती है, लेकिन संस्कार नहीं दे सकती है। तो कैरियर और पैसा भी जरूरी है, लेकिन अपने स्वार्थ में इतने निहित ना हो जाएं कि अपनी संस्कृति को या अपनी पहचान को भुला बैठें।